करण एक 25 साल का नौजवान लड़का था। उसका लॉकडाउन की वजह से काम धंधा बंद हो चुका था। अभी तक वो जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। उस पर लोगों की देनदारी भी बहुत हो चुकी थी। इस वजह से वो काफी परेशान भी था। सारा दिन बैठा बैठा यही सोचता रहता था कि क्या करे और क्या न करे। उसके घर वाले भी उसको कोसते रहते थे। एक दिन वो टीवी पर एक क्राइम शो देखता है और फैसला लेता है कि कोई छोटा मोटा बैंक लूटा जाए। यह सोचकर किसी दूसरे छोटे से शहर में जाता है और कोई छोटे मोटे बैंक की तलाश करता है। वहां उसे एक छोटा सा बैंक नजर आता है। वो वहां पर रहकर उस बैंक की निगरानी करना शुरू कर देता है। करण बैंक के अंदर जाकर भी देखता है कि बैंक के अंदर का क्या माहौल है, वहां पर टोटल कितना स्टाफ है और वहां पर सिक्योरिटी का क्या क्या इंतजाम है। उसे बैंक में 2 या 3 ही कर्मचारी नजर आते हैं और सिक्योरिटी के नाम पे केवल एक गार्ड ही नजर आता है जो बैंक के बाहर बैठा रहता है। अगले दिन करण पूरी तैयारी के साथ उस बैंक को लूटने के लिए जाता है। उसने अपना चेहरा एक फेस मास्क के जरिए ढक लिया था और गार्ड को बेहोश करने के लिए एक स्प्रे भी लिया था। बैंक के पास जाकर उसने देखा कि गार्ड अपनी आंखें बंद करके बैंक के बाहर बैठा हुआ है। वो चुपके से गार्ड के पास जाता है और उस पर स्प्रे छिड़क देता है। गार्ड वहीं बेहोश हो जाता है। तब वो बैंक में दाखिल होता है। करण अपनी पिस्तौल निकालता है और बैंक में दाखिल होकर कहता है, हैंड्स अप। अगर किसी ने हिलने की या चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो मैं उसे शूट कर दूंगा। बैंक के अंदर सभी करण को पिस्तौल के साथ देखते हैं तो वो सब डर जाते हैं और चुपचाप अपने अपने हाथ ऊपर खड़े कर लेते हैं। अगर किसी ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो मैं उसे शूट कर दूंगा, सभी चुपचाप खड़े रहो। तब वो बैंक कैशियर के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे पास जितना भी कैश है वो बैग में डालकर दे दो। बैंक कैशियर चुपचाप सारे पैसे एक बैग में डालकर दे देता है। कैश देखकर करण बैंक कैशियर पर चिल्लाता है, पूरा कैश क्यों नहीं डाला? ये तो 20,000 रुपए ही है, सारा कैश डालो जल्दी से। कैशियर बोला, आज हमारे बैंक में यही कैश है और नहीं है। करण कैशियर की बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। तब वो वहां खड़े सभी लोगों को कहता है, तुम सबकी जेबों में जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो जल्दी से। सभी डर के मारे करण को अपने अपने निजी पैसे करण को देने लग जाते हैं। अचानक बैंक में एक मोटा सा आदमी दाखिल होता है। वो वहां का नजारा देखकर समझ जाता है कि बैंक में डाका पड़ रहा है। तब करण उसको भी गन पॉइंट पर कवर लेता है और कहता है कि तुम्हारे बैग में क्या है? वो डरते डरते बोलता है कि पैसे हैं, बैंक में जमा कराने आया था। पैसे है? करण उससे पूछता है कि कितना है? मोटा आदमी कहता है 10 लाख। इतना सुनते ही करण के चेहरे पर चमक आ जाती है। करण उस मोटे आदमी को उसका सारा पैसा देने को कहता है। तब वो मोटा आदमी करण को कहता है, देखिए आपने ये बैंक लूटना ही है तो मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, मुझे ये कैश यहां जमा करने दो। इससे मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। बैंक का नुकसान होगा तो उसे हर्जाना भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने मुझसे ये पैसे यही ले लिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। करण उसकी बात मान जाता है और बैंक कैशियर को कहता है कि इसका पैसा जल्दी से जमा करो और इसकी जमा रसीद इसको दे दो। बैंक कैशियर बोलता है, मैं ये कैश जमा नहीं करूंगा, मैंने अभी इसे गिना भी नहीं है। तब करण उस पर चिल्लाता है, जल्दी से जमा करो नहीं तो तुम्हें और मैनेजर को मार दूंगा। मैनेजर यह सुनते ही कैशियर को बोला, इनकी बात मानो और जल्दी से कैश जमा करो। बैंक मैनेजर बोला, अरे बेवकूफ, हालात को समझ और जल्दी से अपना काम कर। मैं बोल रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। कैशियर बोला, ठीक है, मैं रसीद काट के देता हूं, पर अगर कोई गड़बड़ हुई तो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं। फिर वो कैश की रसीद काट कर उस मोटे आदमी को दे देता है। दोस्तों, यहां तक की कहानी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। क्या करण अपने मकसद में कामयाब हो पाया? क्या वो बैंक को लूटने में सफल हो पाया? कहीं करण पुलिस के द्वारा पकड़ा तो नहीं गया? क्या वो बैंक से सकुशल भागने में सफल हो पाया या नहीं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग 10 लाख 2। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में। आपका फिर से धन्यवाद।